श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है जो ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता है, कभी पूजा पाठ नहीं करता है, कभी संतों का संग नहीं करता, वहाँ सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यहाँ सब चीज़ें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का जो न्याय है वो गलत है। यहाँ कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ऐसे ही मार्गदर्शन से भरी वीडियो देखने के लिए, अपनी जीवन में चल रही परेशानी और समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम गहन अध्ययन करने के बाद आप सभी के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वे लोग ज़्यादा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं हमेशा सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक जो है भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा होता था जहाँ भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था, वहाँ शराब पीता था, बुरी संगति करता था, सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर में भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसकी पैर में एक बड़ी कांटे चुभ जाती हैं और पैर से रक्त निकलने लगा। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पर पहुंच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही हो ना जो भगवान की पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हें भगवान ने। तुम मुझे देखो, मैं कभी मंदिर भी नहीं गया और ना ही मैंने कभी कोई अच्छा काम किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा भी नहीं करवाया, भगवान के सामने कभी माथा भी नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। उस अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और वह कुछ भी नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु जी से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार ही फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हारे ही पैर में कांटे क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरी बैग क्यों मिली। सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा पाप किया था, इसीलिए आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी, यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ एक कांटा ही चुभ गया। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं, जो पूर्व जन्म में एक महान संत था, एक महान संत पुरुष था, तपस्वी था, इसीलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। मगर इस जन्म में उन्होंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसे थोड़े से ही पैसे मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार से उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। तो इस वीडियो से आप जान सकते हैं कि भगवान जो भी करते हैं वह अच्छा के लिए करते हैं। हम जिसके योग्य होते हैं, हमें जो मिलना चाहिए वही हमें भगवान देता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म से जुड़ने के लिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम गहन अध्ययन करने के बाद आप सभी की समस्याओं को दूर करने का अचूक उपाय भी
आप सभी को बताते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। और यदि आपके जीवन में कोई गंभीर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि आपकी उन समस्याओं को दूर करने का अचूक उपाय हम ला सकें, जिससे आप अपने इस मानव जीवन को सही तरीके से जी सकें, इसका सदुपयोग कर सकें। भगवान का स्मरण करते रहें, वहाँ हमेशा आपकी समस्याओं को दूर करने का काम करता है, वहाँ हमेशा आपका साथ देता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।